इसके लिए आप सबको धन्यवाद। तो मैं प्रीतम, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आशा उम्मीद करते हैं। और आज ये सुबह मॉर्निंग की ट्रेनिंग में आप सब लोग आज हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग जितने भी लोग आज आके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आज आप सब लोग सीखने के लिए बैठे हैं और हम सब लोग सुबह मॉर्निंग में सीखने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने सभी साथियों को इनवाइट कर लिया होगा और अभी भी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपका यही प्रयास रहता है और अभी भी आप यही प्रयास कर रहे हैं कि मेरे साथ ही आ जाएं, अभी भी लोग आ जाएं क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है। और बिल्कुल आप कोशिश कर लीजिए, उन्हें इनवाइट कर लीजिए। साथ ही साथ में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सब लोग बिल्कुल अपने आप को एकांत में और शांत माहौल में और एकदम से जो माइंड है ना, इसको इधर उधर ना चला के पहले एक जगह स्थायी करके इसे बैठना है और ये सोच के साथ, इस थॉट के साथ बैठना है कि मैं सीखूंगा और यहाँ जितनी भी देर बात होगी मैं इसको सीख के जाऊंगा। नहीं तो अगर माइंड में ये रहा कि मीटिंग प्रत्येक दिन होती है, ये क्लास हर मंथ होते हैं, आज अगर ये लिस्ट मेकिंग क्लास हो रहा है तो ये लिस्ट मेकिंग क्लास आज पहली बार नहीं हो रहा है, मैंने पिछली कई बार लिया है। हो सकता है यहाँ पे कुछ नए लोग हों जिनको हो सकता है पहली बार मिलता हो ये क्लास, बट अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये लिस्ट मेकिंग क्लास ले रखा है। माइंड ये होगा, मुझे पता है कि आज लिस्ट मेकिंग, आज लिस्ट के बारे में बताया जाएगा और वो मुझे ऑलरेडी से पता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने माइंड में एक चीज ना लेके बैठे हैं कि सुबह मॉर्निंग में हमारे बीच में सिखाने के लिए लोग आते हैं, तो सिखाने के लिए ट्रेनर आते हैं और वो सिखाते हैं, आते हैं। हमारा सुनने का काम है, हम सुनेंगे और अपना काम करेंगे। ये सुनने की बातें होती हैं, कहने की, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से, और जब तक आप अपने साथियों को इनवाइट भी कर लेंगे। और शायद हो सकता है कि मैंने एक आध बार आपके सामने और ये चीज पेश की हो, लेकिन मैं आपके सामने फिर से रख रहा हूं क्योंकि ये मॉर्निंग की मीटिंग की बात है। एक लाला जी थे और वो बहुत ही ज्यादा सत्संगी थे। सत्संग का मतलब समझते होंगे कि जहाँ पे सत्संग लगातार होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा सत्संगी थे, पुजारी थे और वो अपने लंबे समय से वो सत्संग में जाया करते थे। उनका ये नियम था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सत्संग नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनकी अपनी दुकान थी और बहुत भारी भरकम दुकान थी, लेकिन वो दुकान को भी चलाते थे और साथ ही साथ वो सत्संग कभी नहीं छोड़ते थे। एक समय ऐसा हुआ कि उनको बहुत ज्यादा इमरजेंसी काम आया और उनको 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और उन्होंने कहा मैं 3 दिन बाहर जाऊंगा और 3 दिन सत्संग में नहीं जाऊंगा मैं, जो कि लगातार कभी मैंने तोड़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम किया, उन्होंने कहा बेटा मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे एवज में या मेरे बदले में 3 दिन आप सत्संग में चले जाना। उस बच्चे ने बोला ठीक है पिताजी मैं चला जाऊंगा। बच्चा 3 दिन सत्संग में गया और जाके उस बच्चे ने 3 दिन सत्संग को सुना अच्छे से और सुनने के बाद उसने अपने ऊपर लागू किया। अब उसके बाद 3 दिन के बाद जब लाला जी आए, आने के बाद वो सीधे आए तो वो अपनी शॉप पे आए। शॉप पे आते हुए उन्होंने एक ऐसा मतलब दृश्य देखा कि जो आटे की बोरी है, उस आटे की बोरी में एक गाय थी। वो गाय अपना मुंह डाल के उस आटे को खा रही थी और उनका बच्चा बैठा हुआ था। उनका बच्चा वहां बैठा हुआ था
और वो बच्चा उस गाय को नहीं भगा रहा था। वो लाला जी को बहुत गुस्सा आई और उन्होंने बोला अपने बच्चे से कि बेटा तू बैठा हुआ है, देख भी रहा है और फिर भी इस गाय को नहीं भगा रहा है, ये गाय आटे को खा रही है। तो उस बच्चे ने बोला कि पिताजी मैं सत्संग में ये सीख के आया था कि खाते हुए गाय को, अगर खाती हुई गाय को कभी मारना नहीं चाहिए, कभी भगाना नहीं चाहिए। और ये गौ माता है, ये गाय होती है, अब ये खा रही थी, इसको खाते समय मैं कैसे भगाता। तो उसने बोला, उस लाला जी ने बोला कि ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं और सुनने की बातें होती हैं। मार इस गाय को और भगा डंडा ये रखा है। तो इस बात से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि वो लाला जी लंबे समय से जा रहे थे सत्संग में, लेकिन आज तक उनके माइंड में ये था कि सिर्फ ये सुनने की बातें होती हैं और ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। हकीकत ऐसा नहीं होता है। और 3 दिन वो बच्चा सत्संग में गया, उसने इतना सीखा कि खाते हुए गाय को मारना नहीं चाहिए, और भी उसने बहुत कुछ सीखा और उसका उसने बच्चे ने पालन किया। तो मैं ये कहूंगा कि लंबे समय से हम आ रहे हैं ट्रेनिंग में, सुन रहे हैं, लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये आना सुनना ये व्यर्थ रहेगा। तो हमें पालन करना चाहिए, ये ट्रेनिंग अपने ऊपर लागू करना चाहिए, ये हमारी लाइफ को चेंज करेंगी। कहीं ये मत थॉट रखना कि ये क्लास सिर्फ सुनने के होते हैं और ये तो लगातार ही चल रहे हैं। तो आज जो आपके बीच में मैं बात करूंगा ना लिस्ट मेकिंग की, तो ये मत सोचना ये लिस्ट मेकिंग का क्लास था, ये रूटीन में था। और इस रूटीन में सर ने बोला कि इसको हम देंगे, तो वो अपनी ड्यूटी निभाने आए हैं और इस क्लास को बताएंगे, वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमारा काम है, हम सुनेंगे और अपना काम करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपका सुनने का काम है, लेकिन उससे ज्यादा काम है कि आपको सुन के उस पर काम करने का। अगर कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग चल रही है, कोई आके चीख रहा है, तो आपको उस पर काम करना है। आज ये लिस्ट मेकिंग का क्लास है, अगर इस लिस्ट मेकिंग के क्लास में अगर आपने इस पे लागू नहीं किया, इस पे काम नहीं किया लिस्ट मेकिंग पे, तो ये क्लास और ये 30 से 40 मिनट मेरा चीखना चिल्लाना, जो सोच के साथ जिस थॉट के साथ मैं बैठा आपके बीच में बताने को सिखाने को, वो सब व्यर्थ चला जाएगा, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं। क्योंकि मैं आपसे ये कहूंगा, क्योंकि मैंने अपने अपने चलते पूरी कोशिश, पूरी प्रयास और पूरे संघर्ष, पूरे एफर्ट करूंगा। समझना आपको होगा, करना आपको होगा। तो यही है कि चलिए अब हम इस सेशन को डिले नहीं करेंगे। तो आज सबको पता है कि आज कौन सा क्लास है, क्योंकि आज जो क्लास है वो लिस्ट मेकिंग का क्लास है, बिल्कुल। और लिस्ट मेकिंग का जो क्लास है हमारे बीच में, इस क्लास की तरफ हम चलते हैं। जब एक नया पर्सन आके ज्वाइन करता है, जब कोई एक नया व्यक्ति आके ज्वाइन करता है और उस इंसान के लिए जब ये बोला जाता है कि आपको कामयाब होना है, आपको सफल होना है, आपको सक्सेस होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये बोला जाता है कि अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये करना होगा कि आपको एक बड़ी लिस्ट बनाना पड़ेगी। तो बोले लिस्ट क्यों बनाना पड़ेगी। तो लिस्ट इसलिए बनाना पड़ेगी कि आपको अपने साथ लोगों को लाना है, और अगर आपको अपने साथ लोगों को लाना है तो आपको कामयाब होना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, कुछ लोग बोलते हैं कि सर बस 12 लोग को तो लाना है, बस इसके लिए लिस्ट बनाना है। तो सर इसके लिए क्या लिस्ट बनाना, ये मेरे माइंड में लोग हैं जिनको मुझे लाना है, मुझे पता है सर। और ये मेरा मोबाइल है ना, इसमें बहुत बड़ी लिस्ट, बहुत नंबर सेव हैं, सब पता है सर।
ये लिस्ट छोड़िए, मुझे पता है किस किस को लाना है, मुझे ये भी पता है किस किस को लाना है। और वो ये सोच के साथ लिस्ट नहीं बनाते हैं और वो स्टार्ट करते हैं उन्हीं लोगों को लाना जो उनके माइंड में थे, और सबसे पहले उनके वही लोग मना करते हैं। और जो उनके लोग माइंड में थे, जो उनके डायल लिस्ट में थे, जिनसे वो घंटों घंटों बातें करते थे, उन्होंने जब मना किया तो कुछ समय के बाद वही लोग बोलते हैं कि सर मेरी तो लिस्ट ही नहीं है, मेरे तो लोग ही नहीं है, किसको लाऊं, कहां से लाऊं सर, मेरे पास तो लिस्ट ही खत्म हो गई। तो साहब आपने लिस्ट बनाई कब? आपने लिस्ट कब बनाई? तो लिस्ट नहीं बनाई। अगर आपको लिस्ट बनाए होते तो कभी आपके साथ लोग ही खत्म नहीं होते, आपकी लिस्ट ही खत्म नहीं होती। क्योंकि आपने कभी देखा होगा कहीं जाते समय, कभी किसी शहर से निकल रहे हो, कहीं से भी निकल रहे हो, और आपने देखा हो कि कोई बहुत बड़ी इमारत, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही हो, कोई बहुत अच्छा सा भवन बन रहा हो, तो वहां जहां भवन बन रहा हो, इमारत बन रही होगी, वहां आपने मटेरियल देखा होगा, बहुत सारी ईंटें देखी होंगी, रेत देखी होगी, और आपने सरिया देखी होगी, सीमेंट देखा होगा, आपने ये सब देखा होगा। इतना मटेरियल ये रखा हुआ है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कहीं ना कहीं भवन बनना है या कोई इमारत बननी है, इसके लिए इतना ढेर सारा मटेरियल आया हुआ है, तभी ये बनेगी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जितनी बड़ी लिस्ट, अगर आपको भी सफल होना है, सक्सेस होना है, और डायमंड या ब्लू डायमंड तक जाना है, तो आपको एक बहुत बड़ी विशाल लिस्ट बनाना पड़ेगी। तो लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? चलिए, इस पे मैंने कुछ स्लाइडें आपके बीच में बनाई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो आप सब लोग बने रहेंगे और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे आप सब लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग को अच्छे तरीके से मैं बता पाऊं, समझा पाऊं। तो बताएंगे मेरे कोच साथी कि क्या मेरी लिस्ट आप, मतलब मेरी आपको स्लाइडें दिख रही हैं? यस सर, यस सर। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। तो आप सबको पता है कि आज जो क्लास है हमारा वो लिस्ट मेकिंग पे लेके है। लिस्ट बनाना क्यों और कैसे, लिस्ट बनाना क्यों और कैसे। चलिए, आज मॉर्निंग का ट्रेनिंग है और मैं अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको क्या बोला, जितनी बड़ी लिस्ट आपकी लिस्ट होगी, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। अब कितना बड़ा आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो जितनी आज आप लिस्ट बड़ी कर लोगे, उतना बड़ा आप बिजनेस कर सकते हो अपना। चलिए समझते हैं हम। ये हमारी सेकंड स्लाइड आपके बीच में ओपन हो रही है। तो आप सबको ये पीडीएफ के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए आप सबको ये लिस्ट मेकिंग वाले क्लास में नमस्कार है सभी को। और आज की जो मॉर्निंग की ट्रेनिंग है, और जो मॉर्निंग की ट्रेनिंग का जो हमारा विषय है वो लिस्ट मेकिंग का है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम लिस्ट मेकिंग का है। लिस्ट कोई भी व्यक्ति लगातार बिजनेस नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बोला है कि लिस्ट के कोई भी व्यक्ति लगातार मेहनत नहीं कर सकता, और लिस्ट के बगैर कोई व्यक्ति लगातार मेहनत नहीं कर सकता। जिस तरह दुकान, आप सबको पता है कि जिस तरह दुकान चलाने के लिए ग्राहकों की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे बिजनेस के लोगों की लिस्ट सबसे बड़ी पूंजी होती है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सही लोगों की सही लिस्ट आपके सपनों को देगी नई दिशा। आप जो लिस्ट बनाए वो सही लोगों की बनाए। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा नहीं करें कि अपलाइन का प्रेशर है और मुझे लिस्ट बनानी है, तो मैं एक फॉर्मेलिटी अदा कर दूंगा कि अपने गांव के मैं सब लोगों नाम लिख दूंगा, अपने इधर उधर के लोगों का उल्टा सीधा मैं नाम लिख दूंगा, और एक लिस्ट बना लूंगा कि अगर कभी भी अपलाइन ने बोला कि बताइए आपने लिस्ट बनाई थी, तो देखिए मैंने सर इतनी बड़ी लिस्ट बना ली। अब इतनी बड़ी लिस्ट बनाई, लेकिन सब ऐसे ही, उन्होंने ऐसे ही सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा कर दी और खाना पूर्ति कर दी। इससे कभी आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी।
आप इस बात का ध्यान देना। समझते हैं आज हम क्या सीखेंगे? तो हाँ, यस, हम सीखेंगे लिस्ट क्या है, लिस्ट क्यों बनानी चाहिए और लिस्ट कैसे बनाएं, किससे पहले बात करें और रोज कितना काम करें। ये हमारी आज लिस्ट के आज ये हमारे पॉइंट रहने वाले हैं। आगे मैं आपको ले चलता हूं। तो यह लिस्ट क्या है, तो हम जरूर समझेंगे कि लिस्ट है क्या। लिस्ट उन लोगों के नामों की सूची है जिनके साथ आप बिजनेस करने वाले हैं। तो लिस्ट उन लोगों के नामों की सूची है जिनसे आप अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आप अपनी लिस्ट उन लोगों की बनाएं जिनसे आप अपने बिजनेस की बातें करेंगे, ना कि आप खाना पूर्ति कर दें। लिस्ट बनाते समय ये माइंड में रखना है, हर नाम एक नया अवसर है। जो भी आपकी लिस्ट में एक नाम लिखा जाएगा, वो हर एक नाम लिखा जाएगा, वो कहीं ना कहीं एक नया अवसर है आपके लिए, आपकी सफलता के लिए। अगर आपके पास 10 लोगों की लिस्ट है तो आपके पास सिर्फ 10 ही अवसर हैं और उससे ज्यादा अवसर नहीं हो सकते। अगर आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है तो आपके पास में 100 अवसर हैं। तो आप ये बताएं कि आप अपने पास कितने ऑप्शन और कितने अवसर रखना चाहते हैं। तो आप सबका भले अनम्यूट होंगे, लेकिन आपका सिर्फ ये कहना होगा कि मैं सर 100 अवसर रखना चाहता हूं अपनी सफलता की, अपनी कामयाबी के। तो अगर आप 100 अवसर रखना चाहते हैं तो क्या सही लोगों की 100 लोगों की लिस्ट है? क्या आज तक आपने बनाई? और अगर आपने बनाई तो उसको बना के कहीं रख दिया कोने से, या उसको आज तक बढ़ाते चले आ रहे हैं? अगर आपकी लिस्ट की बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो आपके बिजनेस की और आपकी ग्रोथ की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो अवसर हमेशा ज्यादा रखिए, उसके लिए आपको लिस्ट बड़ी रखना पड़ेगी। क्योंकि याद रखिए, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी बिजनेस। अब आप चाहते हैं मेरा बिजनेस सबसे ज्यादा बड़ा हो, सबसे ज्यादा विशाल हो, लेकिन लिस्ट की ना जरूरत पड़े, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको सबसे बड़ी लिस्ट बनाना पड़ेगी और यही आपका कच्चा मटेरियल है। और जब तक कच्चा मटेरियल नहीं होगा, जब तक कहीं ना कहीं कोई भी जगह पे इंसान सफल नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। तो आपका कच्चा मटेरियल आपकी लिस्ट है। यहां समझते लिस्ट क्यों जरूरी है। बिल्कुल, लोगों का यही तो सवाल होता है कि लिस्ट क्यों जरूरी है। चलो समझते हैं कि लिस्ट क्यों जरूरी है। लिस्ट बनाने से आपको कई फायदे मिलते हैं। क्या क्या फायदे मिलते हैं जरूर समझेंगे। रोज नए लोगों से बात होगी, क्योंकि लिस्ट होगी आपके पास ना, तो रोज नए लोगों से बात होगी। आपकी टीम जल्दी बनेगी। हर इंसान चाहता है कि मेरी टीम जल्दी बने, जल्दी ग्रोथ करे, तो ये लिस्ट की वजह से हो पाएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जिसका खुद का विश्वास, जिसका आत्मविश्वास बढ़ता है तो वो इंसान सक्सेस हो ही जाता है। आपका काम आसान और व्यवस्थित हो सकता होगा, मतलब आपका काम बहुत ही आसान और बहुत ही विशाल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो लोग लिस्ट बनाते हैं वही लगातार लोगों से बात कर पाते हैं। आज जो लोग लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने लिस्ट बनाई है और उनकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। जिस तरीके से वो लगातार उस लिस्ट पे काम कर रहे हैं, उस लिस्ट को बढ़ाने के लिए। अगर एक इंसान कहीं भी जा रहा है और उसे कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है जिससे उसका परिचय हो रहा है, या वो कभी मिल नहीं पाया, पहली बार मिला, तो उसने हमेशा उनका नाम नोट कर लिया, भले डायरी उनके पास नहीं थी, सेव कर लिया या नोट कर लिया, कहीं पे लिख लिया। और वो वहां से जब घर आए तो उन्होंने अपनी लिस्ट उठाई और उस लिस्ट में उस नाम को मेंशन कर लिया और उन्होंने अपनी लिस्ट को बढ़ाया। तो ये कुछ तरीके होते हैं लिस्ट को बढ़ाने के। आगे समझते हैं।
बिना लिस्ट क्या होगा? जिनकी लिस्ट नहीं होगी, जो लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो उसका क्या होगा? अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो क्या हो सकता है? किसे कॉल करें? अधिकांश लोग ये कहेंगे कि बताइए साहब, किसको हम अप्रोच करें, किसको इस बिजनेस में लेकर आए और किसे कॉल करें? ये बात लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर जिनकी लिस्ट नहीं होगी उनको ये समझ ही नहीं आएगा कि किसको कॉल की जाए, और उसी की वजह से उनका काम रुक जाएगा। और लोगों का काम रुक जाता है तो आपका काम रुक जाएगा और टीम नहीं बन पाएगी, और जिसकी टीम नहीं बनेगी तो फिर वो कैसे सफल हो पाएंगे? कुछ दिनों के बाद आप निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, और आप ये कहेंगे कि मेरे पास लोग ही नहीं है तो मैं कामयाब सफल इंसान कैसे हो पाऊंगा? तो अब से याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ ये बातें सुनने वाली मत समझना। उस लाला जी की तरह इस पे काम करना, अगर आपको सच में डायमंड और ब्लू डायमंड बनना है तो। बिना लिस्ट के बिजनेस शुरू करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर शुरू करना। जब एक इंसान कहीं जाता है सफर करने के लिए, और अगर वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है तो वो वहां का नक्शा या माप चालू कर देता है और उसे रास्ता पता चल जाता है कि भाई कैसे मुझे कहां तक पहुंचना है। तो बिना लिस्ट के सेम उस तरीके से है काम को शुरू करना जैसे बिना नक्शे के सफर शुरू करना। आगे ये है, आप समझ सकते हैं स्लाइड को, कि ये स्लाइड समझा रही है क्या फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है। FRIENDS, इसका हम डेफिनेशन समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। लिस्ट बनाने का सबसे आसान और पावरफुल तरीका। अब हम आपकी लिस्ट बनवाना शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने लिस्ट पे बातें की कि लिस्ट क्यों जरूरी है, लिस्ट होने के क्या फायदे हैं, लिस्ट ना होने के क्या फायदे हैं। अब आपने ये फायदे और नुकसान जान लिए और अपना माइंड सेट कर लिया, तो अब आपका अगला यही कहना होगा कि सर आप हमारी थोड़ी सी मदद करें हमारी लिस्ट बनवाने में, और हमें थोड़ा सा सर सजेशन दे, हिंट्स दे, जिससे कि हम आसानी से लिस्ट बना सकें। तो बिल्कुल, अगर हमने लिस्ट की बात छेड़ी है और इस मुहिम को छेड़ा है आपके बीच में कि लिस्ट बनाना है, हर व्यक्ति की बनाना है और हर नए पर्सन की लिस्ट बनाना है, तो हम आपको लिस्ट बनाना भी सिखाएंगे कि लिस्ट बनती कैसे है। तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा लिस्ट बनवाने का। तो सबसे पहले ऐप था तो फ्रेंड, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की नजर में और सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं और जो सबसे ज्यादा जुबान पे उनके आते हैं वो होते हैं उनके फ्रेंड, दोस्त। तो कीजिए शुरुआत अपने दोस्त से, क्योंकि दोस्त भी हमारे हॉट मार्केट ही होते हैं। तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं, कहीं के दोस्त हैं, चाहे आप कहीं के रहने वाले हैं और वो दोस्त कहीं के हैं, दिमाग घुमाइए और टोटल लिस्टों को, जितने भी दोस्त हैं हकार लीजिए सबको और तुरंत लेकर आइए, लिस्ट में अपनी मेंशन करिए। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने दोस्तों को लिस्ट बनाएं, फिर उसके बाद रिलेशन, आप फिर उसके बाद लिस्ट रिश्तेदारी में जाइए, आप अपने रिश्तेदारों की बनाइए। यहाँ पे देखो लिखा है साफ साफ, सबसे पहले अपने दोस्तों के नाम लिखिए, उसके बाद अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम लिखिए, आप उनको उसमें जोड़िए अपनी लिस्ट में। उसके बाद बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट में, मतलब जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, कोचिंग सेंटर होते हैं, जो लोग पढ़ाई करे हुए होते हैं, आप उन लोगों के नाम भी जरूर अपनी लिस्ट में बढ़ाइए। यहाँ लिखा है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या पुराने क्लासमेट जो आपके साथ उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद वो अपनी रास्ता चले गए थे, आप अपनी रास्ता चले गए थे। किस दिन काम आएगी वो दोस्ती, किस दिन काम आएगा वो साथ में पढ़ाई करना। आज फिर से समय ने एक पलटा दिया है,
एक पलटा मारा है और बोला है उस पुरानी दोस्ती को नई दोस्ती में तब्दील कर दीजिए और पुरानी यादों को नई यादों में ताजा कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ कामयाब हो जाइए, खुद सफल हो जाइए और उनको कामयाब करिए। इसीलिए जो आपके क्लासमेट हुआ करते थे और जो आप उनके साथ गप्पे सप्पे लड़ाया करते थे, बहुत अच्छी आपकी दोस्ती थी, उस दोस्ती को ताजा करके आप अपनी लिस्ट में बढ़ा दीजिए। जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कहीं ना कहीं ऑफिस में काम करते हैं या साथ काम करने वाले होते हैं, कोई ऑफिस में काम करते होते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, लोग साथ में काम करते हैं। हो सकता है कि आप कहीं गए हुए थे और वहां आपके नए दोस्त बने थे, आपने साथ में काम किया, या आप किसी ऑफिस में किसी भी जगह वर्क करते हैं, जो आपके साथी के लोग हैं, जिनके साथ आप घंटों घंटों बतियाते हैं, जिनके साथ आप चाय कॉफी पीने जाते हैं, नाश्ता डिनर सब कुछ करते हैं, उनके साथ बढ़ाइए उन लोग की लिस्ट। तो ऑफिस, दुकान, कंपनी, यह साथ काम करने वाले लोगों की आप लिस्ट बढ़ाइए। हम आपको लिस्ट बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, आप जरूर इसको समझिए। उसके बाद में आता है नियरवी, मतलब जो पड़ोसी होते हैं, जो आपके नियर बाई लोग होते हैं, जैसे कि आपके पड़ोसी। तो जो नियर बाई लोग होते हैं, अब वो पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? जो आपके पास के लोग हैं वो किस दिन काम आएंगे? तो जो आपके पड़ोसी हैं और जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं वो अब काम आएंगे, क्योंकि मुझे लिस्ट बनाना है और उनको अपने साथ लाना है। अब कहीं ना कहीं ये डिमांड्स क्या होता है? डिमीन्स होता है, डिमांड्स मतलब बड़े सपने और देखने वाले लोग। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं, उनको हमेशा बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आपने देखो ये बड़ी बातें मारता है भाई, और इसके बड़े सपने हैं, बहुत बड़े सपने हैं। ये कहता है मेरे को गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, ये करना है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है भाई, मेरे बहुत बड़े सपने हैं। तो जिनके बड़े सपने हैं, हमें ऐसे लोग तो चाहिए। कहाँ जाएंगे वो? बढ़ाइए लिस्ट। तो जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनको तो जरूर लेकर आइए, अवश्य लेकर आइए। और उसके बाद जो लास्ट हमारा स्ट्रेंजर्स, सोशल मीडिया, ये तो आपको सबको पता है अच्छे से, इसके बारे में क्या ही बताना। सोशल मीडिया और जो मार्केट और नए लोग, इस पे तो कहने की जरूरत नहीं है। टोटल तो काम आप इसी पे कर रहे हैं, टोटल काम आपका इसी पे है, सब छोड़ के टोटल काम आपका इसी पे है। तो इसके बारे में कोई जरूरी नहीं आपको ज्यादा बताना, क्योंकि आप इसके से ज्यादा को जानते नहीं है। इससे अच्छा मार्केट और इससे अच्छा आप समझते ही नहीं किसी को। तो सोशल मीडिया, मार्केट और सफर में मिलने वाले लोगों की लिस्ट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप मिल रहे हैं लेकिन लोग उनके नाम भी नहीं लिख के रखते हैं। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो जरूर इन लोगों के भी नाम मेंशन करिए। ये आज नहीं तो फ्यूचर में आपके साथ आ सकते हैं अगर आप अपनी लिस्ट में बढ़ाते हैं तो। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूं। अब आपने क्या कर लिया? आपने बना ली लिस्ट, क्योंकि आपको दे दिया तरीका, आपको नुकसान फायदे बता दिए और लिस्ट बढ़ाने की, लिस्ट बड़ी करने का तरीका बता दिया। और तरीका बताने के बाद अब हम बात करेंगे कि लिस्ट मेकिंग और लिस्ट की कैसे छटाई करना चाहिए और लिस्ट किस तरीके से बना के, और हमारे जो लोग होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। अब हमारी जो मार्केट होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो मार्केट 3 प्रकार की होती है। आप 4 की भी अगर मानेंगे तो कोल्ड और फ्रेश सेम रहती है। तो मार्केट हमारी 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार क्या है? तो सबसे पहली जो हमारी मार्केट होती है वो होती है हॉट मार्केट लिस्ट। हमने लिस्ट तो बनाई, लेकिन अब हम उसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। वहां लोग मतलब लिस्ट में मेंशन तो कर लिए, लेकिन वो सब लोग एक से नहीं होंगे। अब हम उनमें बहुत अच्छे से ये देख सकेंगे कि कौन मेरे हॉट मार्केट की लिस्ट में आते हैं और कितने लोग मेरे वार्म मार्केट की लिस्ट में आते हैं।
कितने लोग मेरी कोल्ड मार्केट की लिस्ट में आते हैं। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ हॉट लिस्ट, गरम लिस्ट, जिसे कहते हैं तरोताजा लिस्ट, जो बिल्कुल ये काम करती है 100% पे। किस पे? तो 100% पे काम करती है। इसमें आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, और जो बहुत ज्यादा करीब लोग होते हैं, बहुत ज्यादा करीब लोग होते हैं, वो आपके साथ हो सकते हैं। सबसे पहले इन लोगों से बात कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये आपको पहले से जानते हैं, और ये हकीकत है कि ये आपको पहले से जानते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जब हम हॉट मार्केट की बात करते हैं कि देखिए ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके अपने लोग हैं, आप इनको इनवाइट करिए। तो सबसे पहले उनका क्या कहना होता है कि देखिए सर, अब चाहे कुछ हो जाए, मेरी मार्केट इतनी खराब हो गई है सर, ये हॉट मार्केट के लोग रिश्तेदार ये तो आने वाले हैं नहीं, तो सर इनको तो छोड़ दीजिए। क्यों? आपको कामयाब होना है, सफल होना है, और आपने सबसे पहले उनको छोड़ा जिनको आपको पहले भरोसा था, और आप कह रहे हैं इनको छोड़ दीजिए। हाँ सर, ये नहीं आने वाले हैं। तो लोगों का ज्यादातर जो माइंड है सेट, वो किस बात पे है कि सर ये लोग सुनते नहीं है, हमारे हॉट मार्केट वाले लोग हैं, ये सुनेंगे ही नहीं सर, और ये ना आने वाले हैं। हॉट मार्केट वाले नहीं आने वाले हैं सर, मेरी मार्केट पता है ना इनको, मतलब खराब हो चुकी है, मैंने कई जगह काम किया है, तो इन सबको पता है मैं क्या करता हूँ, इसीलिए सर ये आने वाले नहीं है। आए भी जाएंगे, अगर आपने प्रेशर दिया, कहा, अगर ये आ भी जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, आ भी जाएंगे तो काम नहीं करेंगे। अब बताइए, काम नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा इनको लाने से? और सर क्या करेंगे? ये हंसी बनाएंगे। आ गए, काम नहीं किया तो हंसी बनाएंगे। और सर मैं चाहता नहीं कि कोई मेरी हंसी बनाए और मेरा अपना हंसी बनाए, ये मैं नहीं चाहता। चाहे भले ही कोई बाहर का हंसी बना के चला जाए, चार बातें बोलकर चला जाए, वो बर्दाश्त है, लेकिन अपने की बर्दाश्त मेरे से नहीं होती है सर, क्योंकि वो मेरा अपना खून है। अपना अपने को देगा, पराया देगा तो चल कोई बात नहीं, वो तो पराया है। तो लोग पराये की सुन लेंगे लेकिन अपने की नहीं सुनते हैं। और उसके बाद कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि सर ये मेरे हॉट मार्केट के लोग हैं, इनको अभी नहीं बुलाऊंगा ना, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, उसके बाद देखना सर इन्हें बुलाऊंगा, तब ये मेरी अहमियत को समझेंगे, फिर ये काम करेंगे। तो साहब, अगर आपकी अब तक ये थॉट थी, ये सोच थी, तो इसको दूर करिए। ये बिल्कुल ही गलत सोच है। आप अपनी हॉट मार्केट, जिन पे आपको पहले से भरोसा, और हमारा बिजनेस हॉट मार्केट का है, फैमिली बिजनेस है, भरोसे का बिजनेस है, एक भरोसा रिश्तेदारी का, एक भरोसा हमारी कंपनी में आने का, ये भरोसा डबल हो जाना चाहिए। एक पहले से रिश्ता, एक फैमिली रिश्ता, ये रिश्ते डबल हो जाना चाहिए। लेकिन ये रिश्ते और दूरियां बढ़ा रहे हैं, तो नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये हॉट मार्केट के लोग आ गए तो क्या होगा? अभी तक तो आपको ये बताए कि ये नहीं आएंगे, आपने उनकी वजह जानी। अब ये जानिए कि अगर ये आ गए तो क्या हो सकता है। अगर आ गए तो सबसे बड़ा भरोसा कि आपका पहला था, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप जो, अगर वो आपके साथ आ गए तो मिलके जो आप काम करेंगे तो बहुत बड़ा सफलता हासिल कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और अगर ये हॉट मार्केट के लोग आ गए तो कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो सकता है। अगर ये हॉट मार्केट के लोग अगर आपके साथ आ गए तो आपका बिजनेस भी कभी रुकने वाला नहीं है। कैसे? आप मुझे एक बात बताइए, हर व्यक्ति को यहाँ पे डायमंड बनना है, और सिर्फ डायमंड नहीं बनना है, आपके लिए ब्लू डायमंड, और उसके बाद आपको क्राउन डायमंड भी जाना है, क्योंकि जब आप डायमंड बन जाएंगे तो आपको ब्लू डायमंड भी बनना पड़ेगा, और जब ब्लू डायमंड बन जाएंगे तो आपको क्राउन डायमंड तक जाना होगा, क्योंकि भाई मैं डायमंड बन गया तो कामयाब हो गया।
कामयाब हो गए तो ब्लू डायमंड और डायमंड मुझे बनना है। तो आप मुझे बताएं कि जब आप क्राउन डायमंड बनेंगे तो आप 4 लोगों को किसको देखना चाहते हैं ब्लू डायमंड, या 10 लोगों को किसको देखना चाहते हैं आप ब्लू डायमंड, या 12 लोगों को किसको देखना चाहते हैं आप? अगर आप ब्लू डायमंड बनना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं कि आप 4 लोगों को डायमंड किसको बनाना चाहते हैं? किसी राहगीर को, रोड पे चलने वाले व्यक्ति को, किसी ऐसे पर्सन को जिनसे आप कभी मिले नहीं, कभी आपने जाना नहीं, देखा नहीं, कुछ भी नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है, हम हर किसी को बनाएंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सजेशन है कि जब आप 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं और वो 5 लाख रुपए आपके घर जाए, तो 1 लाख रुपए महीना किसके घर पहुंच भेजना चाहते हैं आप? या आप ऐसे मानिए कि अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो 4 लोग को अलेक्जेंडर किससे बनाना चाहते हैं? आप किसके घर में 50,000 महीना, 40,000 महीना भेजना चाहते हैं? आप अगर अलेक्जेंडर बनना चाहते हैं तो जस्पर किससे बनाना चाहते हैं? आप जस्पर बनना चाहते हैं तो टॉपच किससे बनाना चाहते हैं? मेरा आपसे यही कहना है कि अगर लाखों रुपए आपके घर में जा रहे हैं तो ये हजारियों रुपए अगर आपके घर में जाएं तो क्या लगता है कि आपको बुरा लगेगा? तो बिल्कुल नहीं। तो आगे से इस बात का ध्यान देना कि अगर मुझे सफल होना है, सक्सेस होना है, कामयाब होना, तो मुझे कामयाब अपने लोगों को करना है। क्योंकि अगर मैं अपने लोगों के साथ काम करूंगा तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अपनों का मैं बता रहा हूं आपके लिए, जिस दिन आपका एक बड़ा प्रमोशन होता हो और उस दिन आप अपने लोगों से ये कह देंगे कि भाई प्रमोशन हो रहा है, तो वो अपने लोग बताएंगे, बोलेंगे बताइए मुझे क्या करना है? तो बस आपको इतना इतना काम करके देना है, प्रमोशन डन। तो वो कहेंगे आपको ये काम मिल जाएगा, आप तैयारी कर लीजिए। तो जो आपके हॉट मार्केट होंगे वो आपके लिए किंतु परंतु नहीं करेंगे। आप उनसे कहेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो कहेंगे लो, 1 लाख रुपए लो। और वहीं अगर कोई आपका हॉट मार्केट नहीं होगा, फ्रेश मार्केट होगा, और आप अगर उन्हें कामयाब कर देंगे और आप उनसे कहेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो सबसे पहले तो सोचेंगे यार 1 लाख रुपए मांग रहा है अपलायन, ठीक है कामयाब किया है तो मेहनत तो मैंने भी करी है, काम तो मैंने भी किया तभी हुआ पाया हूं मैं, और 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, नहीं दिया तो क्या होगा, अपलायन है, मांग भी नहीं सकता हूं। तो अगर जो हॉट मार्केट नहीं होगा तो वो 10 बार सोचेगा और सोच विचार के पहले तो कोशिश करेगा टालने का, ना होगा तो वो जाके देगा और ये सोचेगा कि अब तो ये मिलने वाले हैं नहीं, मुझे लग रहा है। क्योंकि पैसे के मामले में व्यक्ति डगमगा ही जाता है, लेकिन जो हॉट मार्केट होगा वो ये कहेगा अरे कामयाब सफल सब कुछ तो अपने लिए हुआ हूँ, और जो लाख रुपए मांग रहा है ना तो मेरे घर में ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये तो मेरे घर वाली बात है, 1 लाख की जगह मैं 1.5 लाख भी 2 लाख भी मांगेंगे तो भी देने को तैयार हूँ। तो ये फर्क होता है हॉट मार्केट का और फ्रेश मार्केट का। अगर वहीं पे अगर मैं बात करूं हॉट मार्केट की, जब आपका कोई प्रमोशन होता होगा और आप कहोगे मुझे इतना काम चाहिए, तो वो कहेंगे अरे प्रमोशन अपलायन का हो रहा है, मेरा थोड़ी हो रहा है, करो, मैं अपना देखूंगा, तुम अपना देखो। तो अगर वहां पे आपके डायरेक्ट में अगर हॉट मार्केट नहीं होगा, कोई फ्रेश मार्केट होगा, तो आप मेहनत करिए, एनी टाइम पे भी हो सकता है कि वो कहे कि अपलायन का प्रमोशन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा तो प्रमोशन अगले महीना हो रहा है, चल भाई कर अपनी मर्जी से, प्रमोशन की तैयारी अगले महीने करेंगे भव्य तरीके से। तो हो सकता है कि वो रोक दे, हो सकता है कि वो ढील डाल दे, लेकिन अगर वहीं आपकी हॉट मार्केट होगा और वो कहेगा कि मेरे अपलायन का प्रमोशन, मेरे अपने भाई का, मेरे अपने व्यक्ति का प्रमोशन हो रहा है, तो वो जी जान से लग जाएगा और बोलेगा प्रमोशन डन, क्योंकि उसे पता है मेरा हो रहा है तो, और मेरे अपने व्यक्ति का हो रहा है तो मैं नहीं रोकने वाला हूं, और उसके लिए उम्मीद से ज्यादा मिल सकता है, और उसकी वजह थी सिर्फ हॉट मार्केट। वो कहेगा एक बार बोल दो काम डन है। जैसे कि सपोर्ट दैट अगर किसी मान लीजिए कि अगर कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैंने
अपने रिश्तेदार को फोन, मतलब अपने हॉट मार्केट को फोन किया तो वो तुरंत सब कुछ छोड़ के मेरे पास भाग के आएंगे। और वहीं अगर मैंने किसी बॉम्ब मार्केट या कोल्ड मार्केट को मैंने फोन किया तो वो कहेंगे कि मैं कहीं हूँ, पहले इस काम को करके उसके बाद आता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। तो वो टाल सकते हैं, लेकिन हॉट मार्केट मेरा कभी नहीं टाल सकता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर कभी फ्यूचर में अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है और अगर मेरे डायरेक्ट में मेरे हॉट मार्केट होंगे तो वो मेरे बिजनेस को संभाल सकते हैं, मेरे पूरे नेटवर्क को संभाल सकते हैं। और वहीं अगर कोई फ्रेश मार्केट होगा तो बोलेगा मेरा नहीं, अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन की टीम है, अपलाइन जाने और अपलाइन का काम जाने, मेरे से अपनी नहीं संभल पा रही है, मैं उनकी क्यों संभालूं। तो इस बात का ध्यान देना, हॉट मार्केट हमेशा काम आएगी, लेकिन हाँ, हॉट मार्केट है, आप उन्हें अपने साथ लाइए। अब आप उन्हें कान पकड़ के लेकर आएंगे तो आ तो जाएंगे, लेकिन उन्हें कान पकड़ के नहीं लाना है कि तुम तो मेरी हॉट मार्केट हो। तो मैं 50% लोग होते हैं, पहले हम उन्हें अपने 100% में तब्दील करना होता है। अच्छा, सफल होना है तो जब तक हम किसी को 100% में नहीं लेकर आएंगे, जब तक सफल नहीं हो सकते हैं। तो जो हॉट मार्केट के में आते हैं जो लोग, वो बॉम्ब मार्केट में जो लोग आते हैं, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपका परिचय है और संबंध बनाना आसान है। जैसे कि दोस्त के दोस्त, आपके जो दोस्त हैं उनके भी दोस्त हैं जिनसे आपका परिचय हुआ था, उनसे आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं। जो आपके पड़ोसी हैं, साथ काम करने वाले लोग जो कभी आपने साथ काम किया, दूर के रिश्तेदार, ये लोग हमारे वॉर्म मार्केट में आते हैं जो 100% भरोसा करते हैं। पहले हम इनसे रिश्ते बनाएं और इतना अच्छा रिश्ता बना लें कि पहले इन्हें हम हॉट मार्केट में तब्दील कर लें। ये जानते हैं कि आप उनके गांव के हो, पड़ोसी हो, दोस्त के दोस्त हो सकता है कि आपने मतलब के लिए फोन किया हो। आप अगर ये चाहोगे ये दोस्त के दोस्त को एक बार कॉल करूं और इनसे बोलूं ज्वाइन कर जाओ, तो ज्वाइन नहीं करेंगे। ये पड़ोसी हैं, बोलेंगे पड़ोसी पड़ोसी मतलब ही होता है। तो पहले उस मतलब को खत्म करना है पड़ोसी के, पहले उन्हें हॉट मार्केट में बदलना है कि ये मेरे पड़ोसी नहीं, ये मेरी फैमिली परिवार के लोग हैं। तो पड़ोसी को पड़ोसी की तरह नहीं, पहले हॉट मार्केट में तब्दील करिए कि वो ज्वाइन करेंगे। जो साथ में काम किए थे उनको आप हॉट मार्केट में बदलिए। जो 25% और 0% बिलीव करती है, अधिकांश लोग इस पे काम करते हैं। सोशल मीडिया के लोग, नए लोग, मार्केट में मिलने वाले लोग और सफर में मिलने वाले लोग, ज्यादातर जो आज लोग काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया से काम कर रहे हैं। लोग चाहता है आज ही मैं कॉल करूं, आज ही मेरे से बिजनेस के बारे में पूछें और मैं इन्हें बताऊं और ये बोले रेफर लिंक भेजो और ज्वाइन कर जाए। तो कोई भी इंसान इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होता है। हाँ, लोग आईडी बना लेते हैं कभी कभी और ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि किस तरीके के वो लोग होते हैं और कितना परसेंटेज होते हैं। तो हम इनमें एक बात को ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं किसी ने इंट्रोडक्शन दिया, मुझे ये एप्लीकेशन सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी, मैं देख रहा था स्किल को, मतलब रील को स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक पोस्टर आया जिसमें यूनो पे लिखा हुआ था, बोले घर बैठे आप पैसे कमा सकते हो, आप अपने सेल फोन के माध्यम से पैसे कमा सकते हो। तो मैंने सीधे संपर्क किया, आईडी बनाई, पैकेज को बाय किया और मैंने लगातार काम किया। आज मैं इस कंपनी के जस्पर रैंक पे वर्क कर रहा हूँ। तो साहब ठीक है, ये 1% काम करता है, लेकिन आपको 100% में कामयाब होना है। तो बाकी का 99% आप कहाँ फोकस है, तो सबका ध्यान हटके ये सोशल मीडिया और नए फ्रेशर पे चला जाता है, जो कि बड़ी सफलता इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। आप सोशल मीडिया पे वर्क करिए, लेकिन ये 10% काम करती है, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो इस 10% पे भी काम करें, लेकिन आप 90% अपनी हॉट मार्केट और बॉम्ब मार्केट पे काम करें। अगर आपको जल्दी सफल कामयाब होना है तो उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। तो लोग ये कहते हैं कि सर क्या करें, दिन में 10-10 लोगों से बात कर लेते हैं, 20-20 लोगों से बात कर लेते हैं, लेकिन किनसे, कौन है वो, तो वो फ्रेश है। इंस्टाग्राम से निकाले थे सर नंबर मैंने,
सर 10 को फोन किया, बड़ा बड़ा बेकार सोच के लोग होते हैं, कभी लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो साहब आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान एक्स्ट्रा लोगों पे है, सोशल मीडिया पे है, और जिनसे आपका रिलेशन नहीं है और उनका आपसे रिलेशन नहीं है, तो भैया वो तो किसी माइंड के हो सकते हैं, किसी सोच के हो सकते हैं, आपके साथ गलत बातें कर सकते हैं, लेकिन वो अपनों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप उनके लिए फ्रेश हो, उनके लिए भी आप फ्रेशर हो। अगर वो आपके लिए फ्रेशर है तो उनके लिए आप भी फ्रेशर हो। कैसी भी बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो इनमें से छांट के अच्छे लोग जो आपके साथ आ जाएंगे, और उसके बाद हल्के हल्के ये कोल्ड मार्केट से वार्म मार्केट में बदलेंगे, वार्म मार्केट से हॉट मार्केट में बदलेंगे, और आपके साथ आके बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो ऐसे लोगों से आप संबंध बनाएं अच्छे से, फिर ये बिजनेस की बातें करें, तब जाके कहीं ना कहीं आप इनसे बिजनेस की बातें करेंगे तो सफल हो पाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि इस बात को मैं इसीलिए कह रहा हूं, आज अगर मैं जल्दी काम करके कामयाब हूं तो मेरे अपने लोग मेरे साथ हैं। आज अगर मैं बात करूं, कुलदीप सर अगर मेरे साथ हैं तो वो मेरे अपने व्यक्ति हैं, अब से नहीं,